खरखरी में हुए सांसद का आवासीय कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में जांच करने जांच टीम पहुंची। वहीं वस्तुस्थिति का जायजा लेने आज सुपार्टी भी पहुंची। इस दौरान मांडू विधायक निर्मल महतो और पूर्व विधायक लंबोदर महतो भी साथ थे। जांच करने के बाद दोनों ने कहा कि इस मामले में बीसीसीएल प्रबंधन व झामुमो दोषी है। कोयला चोरी व भारी मात्रा में कोयला बरामद होना कहीं न कहीं पुलिस का संरक्षण प्राप्त दिखाता है, जिससे कारू यादव का इतना बड़ा कारोबार फल फूल रहा था। साथ ही उन्होंने पूर्व मधुबन के पूर्व थानेदार पर इस घटना का सारा ठिकरा फोड़ा। निश्चित रूप से जिस तरह से खरखरी में घटना घटी है और विशेष करके जो आप आज चौपाटी के माननीय सांसद महोदय के गिरिडीह सांसद महोदय के कार्यालय को जलाया गया, ये सामने में दृश्य है। ये बता रहा है कि किस कदर इन लोग ने आपराधिक गतिविधियों को यहाँ पर घटना घटी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें लापरवाही अगर बात करें तो प्रशासनिक लापरवाही रही है। जनरली आग कहीं लगती है या कोई आग लगाता है, सूचना होती है तो फायर ब्रिगेड भी आके घंटे 2 घंटे के अंदर बुता देता है। 24 घंटे तक आग लगा रहता है, लोग बुताता नहीं है, अगल बगल में लोग रहते हैं। ये निश्चित रूप से लापरवाही का हद है। और सबसे दुखद तो ये है कि जो अभी कम कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड में गरीबों को बांटने के लिए कंबल था हजारों की संख्या में, उस कंबल तक को लोगों ने जला दिया। कम से कम जो गरीबों में बढ़ता वो भी नहीं कर पाया। तो निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ पर आपराधिक घटना घटी है वो काफ़ी निंदनीय है। माननीय सांसद, उनका कार्यालय और ये कार्यालय पूरी तरह से जन समस्याओं के निराकरण के लिए और जन सेवा के लिए समर्पित कार्यालय था। उस कार्यालय तक को भी सरकार में शामिल दल और सरकार में शामिल दल के राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और उससे संबंधित लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी हम लोग भर्त्सना करें कम है। और इसके बाद भी अभी प्रशासन को सख्त कार्रवाई करे, जो भी दोषी है और इस घटना में जो भी संलिप्त है निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। इसके साथ ही आज पूरे जो खरखरी में घटना हुई है, गोलीबारी हुआ, कई लोग घायल हैं। घायल में विशेष करके देखें तो एक वरीय पुलिस पदाधिकारी जो सीनियर डीएसपी है वो भी घायल है, उनका भी माथा फटा हुआ है। आपराधिक तत्वों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनका भी माथा फोड़ने का काम किया। तो निश्चित रूप से कम उनके बेहतर इलाज के लिए, उनको जान बचाने के लिए प्रशासन और सरकार ध्यान दे, उनकी जान बचे। इसके साथ ही इस गोलीबारी में कई लोग अभी घायल हैं, तो इन घायलों का भी सरकार और प्रशासन जायजा ले और उनका भी बेहतर इलाज करने की समुचित व्यवस्था करे। साथ ही उच्च स्तरीय जाँच हो और उच्च स्तरीय जाँच में चाहे किसी भी पक्ष का हो, जो भी दोषी हो, चाहे ये सांसद कार्यालय को जलाने में हो या आपसी जो गोलीबारी हुई है, जो गुंडागर्दी हुई है, तो प्रशासन निश्चित रूप से ऐसे आपराधिक गतिविधियों को रोकने का काम करे। और भविष्य में जो सबसे ज़रूरी है, बीसीसीएल प्रबंधन जिसकी लापरवाही से ये घटना घटी है, बीसीसीएल के पदाधिकारी को भी चिन्हित करके उनको सख्त सजा देने का काम करे। और अगर आप बात करें तो पूरे प्रकरण में अगर देखें इस घटना के पीछे मुख्य रूप से जो दोषी है बीसीसीएल प्रबंधन है। जब माननीय सांसद महोदय 2 दिन पूर्व ही बैठक करते हैं यहाँ के रैयतों के साथ, बीसीसीएल प्रबंधन के साथ, और बीसीसीएल प्रबंधन के बड़ी पदाधिकारी जिसमें जीएम भी शामिल थे, रैयत शामिल थे, माननीय सांसद महोदय शामिल थे। और सबके बीच में जब ये बात हो गई थी कि जो रैयत हैं, जिनका ज़मीन जा रहा है, जिनका ज़मीन आप ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, आप उनका ज़मीन का उचित मुआवजा देने का काम, नियोजन देने के बाद जो उनका हक अधिकार है उसको पूरा करें, फिर आप खनन का काम करें। लेकिन ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी कि जब 2 दिन पहले वार्ता होती है, वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनती है और उन बिंदुओं पर सहमति के आधार पर कार्रवाई किए बिना, रैयतों को उनका हक अधिकार दिए बिना, गुंडा तत्वों को शामिल करके और सीधे जो एजेंसी, अब इसमें बात करें तो एजेंसी भी नहीं है, ये पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे के आपराधिक गतिविधियों को, गुंडों को शामिल करके इस तरह का हरकत को अंजाम दिया गया है। तो मूल रूप से अगर बात करें तो बीसीसीएल प्रबंधन सबसे ज्यादा दोषी है। बागबारा से काशीनाथ के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।